विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करना, उसके ऊपर मैं आपको 10 पावरफुल और प्रैक्टिकल स्टेप्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह दसाल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि यार तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है। हाँ, बात तो सही है, आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे। मैंने 8 साल की उम्र पे अपनी लाइफ का पहला विजन बोर्ड बनाया था जिसमें लिखा था दैट माय लाइफ टाइम गोल इज टू बिकम टोनी रॉबिन्स ऑफ इंडिया। आज मैं टोनी रॉबिन्स तो नहीं, लेकिन टोनी रॉबिन्स से मिला जरूर हूं। उनकी तरह काफी सारे मेगा इवेंट्स इंडिया में कंडक्ट करता हूं। मैंने दूसरा अपना विजन बोर्ड बनाया था जिसमें मैंने मर्सिडीज का फोटोग्राफ चिपकाया था जब मैं सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल का था, किराए के मकान में था, और मैंने 19 साल की उम्र पे अपनी पहली मर्सिडीज खरीदी। जब मैंने अपना ड्रीम हाउस का विजन बोर्ड क्रिएट किया था तो 26 साल की उम्र पर मैंने वो घर बनाया जिसमें आज मैं रहता हूं। 60,000 स्क्वायर फीट का घर, 30 रूम, होम थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, जूम स्टूडियोज, ये सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज उसके अंदर हैं। इसी तरह से मैंने कभी विजन बोर्ड में क्रिएट किया था कि यार दुबई में मेरा खुद का बिल्डिंग होना चाहिए, और अब इस साल 2025 में दुबई में हमारा खुद का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अनगिनत चीजों को मैनिफेस्ट किया है विजन बोर्ड की टेक्निक के द्वारा, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो 10 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज जिनको मैंने अपने विजन बोर्ड में रखा था कभी, आज वो सारे सेलिब्रिटीज को मैं मिल चुका हूं, मेरे सेमिनार्स प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए अब आपकी बारी है, सीखने के लिए तैयार हो? नीचे आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आप इस चैनल को रेगुलरली देख सके एंड मेक श्योर करें कि ऐसे पावरफुल वीडियोस आप पाते रहे। स्टेप नंबर 1 विजन बोर्ड क्रिएट करने का, और वो है माइंडसेट। सही सुना आपने, पेपर वेपर स्केच पेन बाद में लाएंगे, पहले शुरुआत तो बिलीफ से होती है। यहां पर जो लिखा है ना, शरद थोड़ा कटा हुआ नजर आएगा, और वो है बिलीव इन योरसेल्फ। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई देखो, अगर आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि भाई मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं, तो दोस्तों विजन बोर्ड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम वेस्ट करना ही मत, छोड़ दो इसको इसी पर। इसीलिए पहला स्टेप है माइंडसेट सही होना चाहिए, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है मेक अ लिस्ट। अपने गोल्स का पहले लिस्ट बनाओ कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन से वो आपके गोल्स हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। काफी सारे लोग डायरेक्टली विजन बोर्ड बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले भी एक रफ में लिस्ट तो बना दो कि वो कौन से गोल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में पॉसिबल करना चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 17 साल की उम्र पे पहला लिस्ट बनाया था 101 गोल्स का, और जब मैं 26 साल का हुआ तब तक वो 101 में से 99 गोल्स मेरे जिंदगी के मैंने अचीव कर लिए थे। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने लिस्ट बनाया था। आज लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो गोल्स डिसाइड करते हैं तो लिखते नहीं है, लिखते हैं तो वो कहीं छुपा के अंदर रख लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेक श्योर कि आप गोल्स का लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर आपको पता ही नहीं गोल्स होते क्या है और कैसे उसका लिस्ट बनाया जाए, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जो यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। स्नेह देसाई गोल मास्टरी सर्च करने से आपको मेरे बहुत सारे घंटों के वीडियोस मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, जिसमें मैंने गोल कैसे सेट किया जाता है, लिस्ट कैसे बनाया जाता है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जाकर के बाद में वो देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप है और वो है गूगल से इमेजेस डाउनलोड करना शुरू कर लीजिए। अब देखो, गूगल पे जाके सर्च कैसे करना मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं, बट आपके जो भी गोल्स है, जो भी सपने हैं, वो फोटोग्राफ्स अच्छे क्वालिटी के जो आप रेजोनेट कर सके, जो आपको इंस्पायर करते हैं। मतलब आलीशान घर होना जरूरी नहीं है, बट आपके अंदर वो फीलिंग आना चाहिए कि यार ये मेरा घर होना चाहिए, वो वाला फोटोग्राफ डाउनलोड करना है। जरूरत पड़े कोई मैगजीन्स में से वो पिक्चर्स कट करना शुरू कर दो। आप वो सारे पिक्चर्स डाउनलोड करो कि जो आपको ये फीलिंग देते हैं क्योंकि दिस इज माय गोल और इसे मैं अचीव करना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप यूरोप घूमने जाना चाहते हैं, कहीं पर आपको पेरिस या एफिल टावर का सपना है कि वहां पर आप घूमने के लिए जाए, तो वो फोटो कहीं मैगजीन से मिले, इंटरनेट से मिले, तो उसको डाउनलोड करके चिपका दो, और उसके ऊपर अपना भी वो फोटो चिपका देना है कि मैं ऑलरेडी वहां पर खड़ा हूं। तो इस तरीके से आप अलग अलग पिक्चर्स को डाउनलोड करें, प्रिंट करा दे उसका। ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 आता है कि जो भी विजन बोर्ड में आप पिक्चर्स चिपकाएंगे उसमें स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है। स्पेसिफिक का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी का फोटोग्राफ आपने डाउनलोड करके चिपका दिया है। आपको एग्जैक्टली वो गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हैं, वो मॉडल, वो कलर, आपको उसी का फोटोग्राफ चिपकाना है। एंड इसका मतलब हुआ कि भाई जो घर भी आपको खरीदना है तो आप क्लियर हो जाओगे, अपार्टमेंट खरीदना है, विला खरीदना है, बंगलो खरीदना है, वो जो भी आपको खरीदना है एग्जैक्टली उसी का फोटोग्राफ आपको डालना है। वो सेम टू सेम ना हो चलेगा, उसके जैसा कुछ हो चलेगा, बट एटलीस्ट वो टाइप सेम होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब
ऐसा ना हो कि आप घूमने जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड और आपने फोटो लगाया है एफिल टावर पेरिस का। भाई पेरिस स्विट्जरलैंड अलग है, पता है ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक बार ये सारे स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल आप सेट कर देते हैं, उसके बाद एक बड़ा सा फोम शीट लेना है या ड्राइंग पेपर, चार्ट पेपर लेना है, जिसके ऊपर अब आप ये सब कुछ लगाना चिपकाना शुरू करने वाले हैं। दिस इज द 5th स्टेप। 6th स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो है, लोग मुझसे पूछते हैं सर इसमें कौन से गोल लगाए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि देखो, विजन बोर्ड जो इस साल के लिए बना रहे हो वो 2025 का कर लो, फिर अगले साल नया विजन बोर्ड बनाएंगे जो 2026 का होगा, उसके बाद 2027 का बनाएंगे। बस इसी तरह से विजन बोर्ड चेंज करते रहेंगे। बहुत ज्यादा लंबे लंबे लॉन्ग टर्म गोल उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा कि आपको इस साल में, इस महीने में, इस दिन पे क्या करना है। इसलिए मेक श्योर करेंगे कि हम 2025 का, इस साल का गोल यानी कि विजन बोर्ड डिजाइन करेंगे और उसमें मेक श्योर करो कि सेक्शन बना दो। लाइक एक सेक्शन ट्रैवल का हो गया, एक साइड पे आपने सारे फैमिली के गोल्स लगा दिए, दूसरे साइड पे आपने सारे वर्क, बिजनेस या इनकम के गोल्स लगा दिए, एक साइड पे आपने मे बी स्पिरिचुअलिटी या हेल्थ के गोल्स लगा दिए। तो उसमें सेक्शन जरूर बना सकते हैं वो पूरे गोल चार्ट में। ऐसा ना हो कि मिक्स मैच हो जाए, सेक्शन वाइज उसे डिसाइड करें और एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर या तो आपका सबसे मेन गोल होना चाहिए या आपका अफर्मेशन होना चाहिए। जैसे मेरे लिए बिलीव इन योरसेल्फ वो सबसे पावरफुल अफर्मेशन है, बस वो मैं हमेशा अपने गोल चार्ट के सेंटर पे रखता हूं कि जो मुझे एनर्जी देता है। या फिर कभी कभार मैं तथास्तु लिख के रखता हूं, बिकॉज वो मुझे फीलिंग देता है कि ऊपर वाला परमात्मा, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स मुझ पर मेरे सारे गोल्स के ऊपर तथास्तु कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसने अभी तक गोल चार्ट नहीं बनाया है और जिसकी आप भी तरक्की करवाना चाहोगे। आप और वो मिल करके अपने गोल चार्ट बनाइए और फिर 1 साल के बाद पीछे मुड़कर देखिए कि उसमें से कितनी सारी चीजें हैं जो पॉसिबल हुई है। 7th पॉइंट है कि साथ ही साथ कुछ शब्द, कुछ अफर्मेशंस लिखिए। जो शब्द आपके लिए पावरफुल है, मीनिंगफुल है, वो आप वहां पर मेंशन करवा सकते हैं। वो एनर्जी हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसे अफर्मेशंस जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, तो वो वाले शब्द बेबी कलरिंग पेन्स में भी लिखे जा सकते हैं, ग्लिटर में भी लिखे जा सकते हैं, कि जो कभी भी आप आते जाते अपने गोल चार्ट को देखते हैं, विजन बोर्ड को देखते हैं, तो आपका माइंड तुरंत ही पॉजिटिव ट्रिगर्स को पकड़ ले। लेकिन प्लीज 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 पूरा पैराग्राफ मत लिखना भाई, वो पढ़ने के लिए माइंड के पास उतना टाइम नहीं है। बिकॉज ये पिक्चोरियल होना चाहिए, इन्फोग्राफिकल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और सेंटेंसेस या तो वर्ड्स या तो छोटे छोटे होने चाहिए। अब सिर्फ गोल चार्ट लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो गोल चार्ट आपने बनाया है, जो प्यारा सा गोल चार्ट आपने बनाया है, उसे ऐसी जगह पर पहले तो लगाइए जहां पर आप सबसे ज्यादा उसको देख सकते हैं, एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार मिनिमम। वो आपका घर, आपका बेडरूम, आपका ऑफिस, जो भी है। और वो गोल चार्ट को अपने सामने रखते हुए जिसमें नंबर्स भी है, एग्जांपल के भी मुझे 50 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करना है या 500 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करना है या मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, वो सारी चीजें जो आपके सामने है उसे हर दिन देखना है, पढ़ना है और आंखें बंद करके विजुअलाइज भी करना है कि वो सारी चीजें मेरी लाइफ में हकीकत में पॉसिबल हो चुकी है। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा सबसे फास्ट समझता है और इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप हर दिन आंखें बंद करके उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, इमोशंस को ऐड कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने पूरा चैप्टर मेरी किताब चेंज योर लाइफ में लिखा हुआ है, चैप्टर 3, जिसमें मैंने समझाया है कि विजुअलाइजेशन से होता क्या है और एग्जैक्टली कैसे आप विजुअलाइजेशन को यूज करके अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, अब तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ विजुअलाइज करके अच्छा लगने वाला है, बट उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज 9th पॉइंट जो मेरा है वो है देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। यानी कि दोस्तों, गोल चार्ट बना लिया, सामने लगा दिया, हर दिन उसे विजुअलाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सब अच्छी बातें हैं, सब अपनी जगह पर है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्शन, 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 एक्शन। हाँ जी भैया, सही सुना आपने। देखो, मोटिवेशन ये है कि भाई ओके, मुझे वो पहाड़ चढ़ना है, अपने चढ़ना शुरू किया, लेकिन जब वो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तब वो जो दर्द आता है, जो सांसें फूलती है, जब पैरों में तकलीफ होती है, तब मोटिवेशन काम नहीं आता। तब दोस्तों विल पावर की जरूरत पड़ती है, दर्द उठाने की शक्ति। आपको पता है दोस्तों, जो सफलता की सीढ़ी है ना, ऊपर तो खाली है, नीचे भरी हुई। सबका सपना है कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, बट भाई वो सीढ़ी चढ़ने में जो दर्द उठाना पड़ता है
वो किसी को नहीं उठाना। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। नीचे कमेंट में ना एक्शन लिख देना, क्योंकि तो ही एक्शन ले पाओगे। गोल चार्ट बनाने का एक्शन, उसको विजुलाइज करने का एक्शन और उसके ऊपर काम करने का भी एक्शन लेना पड़ेगा। 10th और आखिरी सबसे पावरफुल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ विजुलाइज मत करो, एक्चुअलाइज भी करो। जब दोस्तों मैं 16-17 साल का था, मेरा सपना था मर्सिडीज खरीदने का, तो मेरा जो सेकंड हैंड 2 व्हीलर बहुत ही पुराना बाइक जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, उसके ऊपर मैंने स्टार वाला स्टिकर लगा दिया था। मैं कहीं पर भी जाता था, दोस्तों को बोल के जाता था कि मैं अपनी मर्सिडीज लेके जा रहा हूं, मैं वो बाइक को ही मर्सिडीज मानता था। वो मेरा एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस था। वैसे ही जब मैं अपना बड़ा घर बनाना चाहता था, तो मैं उस घर में अंदर अपने अलग अलग दोस्तों को लेकर गया और मैंने उनको दिखाया कि देखो ये मेरा लिविंग रूम है, मेरा ड्राइंग रूम है, यहां पर बड़ा टीवी लगेगा, ये मेरा किचन बनने वाला है, यहां पर ये कलर का वॉलपेपर आएगा। वो पूरा एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस मैंने किया था 10 अलग अलग दोस्तों के साथ 10 दिनों तक, जबकि मेरे पास तब वो पैसा भी नहीं था कि इसको मैं खरीद सकूं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करके घर को खुलवा करके पूरा एक्चुअलाइज करता था कि जैसे मैं उसमें रहता हूं और मैं जैसा चाहता था वैसा इंटीरियर बना दिया है। फ्रेंड्स, एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस जो है जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हैं कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है, रियलिटी में आप जीने लगते हैं, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कराने में आपको जल्दी से हेल्प करती है। तो ये 10 पावरफुल पॉइंट्स है, उसके ऊपर काम पे लग जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हर हफ्ते आप ऐसा पावरफुल वीडियो देख सके। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और साथ ही साथ अगले कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ वो भी मुझे बताइए।